इसके बाद हम नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। हम लोग पॉलिटी की बहुत सारी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को 15 मिनट शो के अंतर्गत समझेंगे। इसमें 15 सवालों को समझेंगे। ये सवाल आपकी बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये सारे सवाल बहुत ही अत्यंत लाभकारी साबित होने वाले हैं। हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट। किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट। तो किसकी सिफारिश पर भंग किया जा सकता है? तो कैबिनेट की सिफारिश पे। याद रखना है किसकी सिफारिश पे? तो कैबिनेट। और यहीं से एक दूसरा सवाल बनता है, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जल्दी से आप सभी बताइए, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है वो क्या है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है राज्यसभा को? तो स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा को मेरे भाई उच्च सदन कहा जाता है। उसी तरह लोकसभा क्या है? उसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? सवाल ध्यान से पढ़ना है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है? इसका मतलब क्या है? पहले वह कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी आप कह सकते हैं वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। और अभी कहां पे है? तो अनुच्छेद 300 क में है। कहां पे है ये? तो अनुच्छेद 300 क में इसका वर्णन किया गया है। कहां वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 300 क में इसे बताया गया है। ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार पहले हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। और याद रखना है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जनता पार्टी की सरकार से थे। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये पूरा संपत्ति का अधिकार का पहले एक बहुत ही लंबी कहानी, उस लंबी कहानी को किसी दिन बहुत विस्तार से आपको क्लासेस में समझा दिया जाएगा, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के कारण हमारे मौलिक अधिकारों में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13 का प्रयोग किया था। अब यहीं से आपको हिंट मिल जाता है, जिसको आप कहते हैं शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। इसका सिंपल सा एक लाइन आपको बता दूं, जब कोई विधि या कानून, मौलिक अधिकार, विधि का कोई भाग भी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस विधि को शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। हमारा तीसरा सवाल है, नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संविधान संशोधन या संविधान द्वारा। नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु हमारे संविधान में दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि इसका जिक्र कहां है? तो भाग 4 में इसका जिक्र है। ठीक है, हमारा जो मौलिक, जो राज्य का नीति निदेशक तत्व होता है, ये क्या है? तो हमारा राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है मेरे भाई, ये क्या है? एक तरीके से अवाद योग्य है। इसका मतलब क्या है कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपको राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से वर्णित चीजें नहीं मिल रही हैं तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जबकि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, अगर मौलिक अधिकारों में कुछ भी चीजें होती है, तो आप इसके लिए कहां है? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की सूचना है कि बीपीएससी ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, जिसको कहते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी।
जिसको एईडीओ की वैकेंसी कहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और हमारे संस्थान ने आपके लिए मात्र 999 रुपए में बैचेस लॉन्च किए। इसके साथ जुड़िए और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 46वां संविधान संशोधन, 42वां, 71वां, 44वां? क्या है इसका आंसर? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A जो है ये किसकी बात करता है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। किसकी बात करता है? ये मौलिक कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, ये किसकी बात करता है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। हमारे यहाँ भी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये कहां से लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे यहाँ क्या है? प्रस्तावना में 3 नए शब्द भी जोड़े गए। वो 3 नए शब्द क्या है? राष्ट्रीय अखंडता है। वो 3 नए शब्द क्या है? राष्ट्रीय अखंडता है, और क्या है? समाजवाद है। और क्या है? राष्ट्रीय अखंडता, समाजवाद, और क्या है मेरे भाई? इसके बाद पंथ निरपेक्षता है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। ये हमारे यहाँ मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये 42वां संविधान संशोधन जो है जिस समय जोड़ा गया उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो है वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी भारत की प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी थी। ये ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला? कहने का मतलब है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो कौन है? बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एन संजीव रेड्डी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो कौन है? एन संजीव रेड्डी, जिनको कहते हैं नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है इनका? तो नीलम संजीव रेड्डी नाम है। क्या नाम है इनका? तो नीलम संजीव रेड्डी नाम है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी नाम है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी और लोकसभा के अध्यक्ष। तो कौन है? जल्दी से आपको बताएंगे। तो ये कौन है? भारत के महान्यायवादी है। ठीक है, कौन है? तो भारत के महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, ये क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? देखिए, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये क्या है? 1969 से स्टार्ट हुआ और 1979 आई थिंक 1971 के बाद जो है उसको वैधानिक मान्यता दी गई। कौन थे? तो राम सुभाग सिंह थे। कौन थे? राम सुभाग सिंह थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबों के लिए सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए ऑफलाइन बैच भी लाया है बीपीएससी एईडीओ के लिए। 8 सितंबर से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होने वाला है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। इसके साथ आपको जुड़ना है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? मतलब किसके द्वारा बुलाई जाती है? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कब? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न होगा तब ये बैठक बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात की ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो विधेयक की बातें होंगी वो साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से विधेयक का फैसला होता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल। अभी तक राज्यसभा ने 4 प्रधानमंत्री दिए, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं बने। सबसे पहली जो बनी थी वो इंदिरा गांधी थी। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई उसके बाद क्या है? इंदिरा गांधी के बाद जो बने उनको कहते हैं एच.डी. देवगौड़ा। क्या कहते हैं? एच.डी.
देवगौड़ा कहते हैं, ठीक है, एचडी देवगौड़ा कहते हैं। इसके बाद कौन है, आईके गुजराल है, गुजराल के नाम से भारतीय विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन चलता है, जिसको कहते हैं पड़ोसी पहले देखो की नीति कहते हैं, ठीक है। आईके गुजराल के बाद जो बने वो सबसे लंबे समय तक बने मनमोहन सिंह। कौन बने, मनमोहन सिंह बने। मनमोहन सिंह जो है सबसे असम से आते थे, राज्यसभा के सांसद थे। इंदिरा गांधी, सबसे पहली बार इंदिरा गांधी बनी, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इंदिरा गांधी क्या है तुरंत 1 साल के बाद वो लोकसभा से निर्वाचित होके आती है। और इंदिरा गांधी का बिहार से बड़ा अच्छा नाता है। बिहार में एक जगह है बेलची, वहां पे नरसंहार हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी आई थी और हाथी पे चढ़ के इंदिरा गांधी ने अपनी ये सवारी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इसका कहने का मतलब है विधान परिषद किन किन राज्यों में है, ठीक है। तो 6 राज्यों में है मेरे भाई, किस किस में है, तो हमारा प्यारा राज्य बिहार में है, हमारा प्यारा पड़ोसी यूपी में है, और हमारा सबसे बड़ा जो हम लोगों को गाली देता है वो कौन है, महाराष्ट्र है, वो वहां पे है। उसके बाद अभी आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश को, जो 2 राज्य बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और 30 जो छठा है वो क्या है, कर्नाटक। इन सबों में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है। तो दिए गए ऑप्शंस में तेलंगाना है, क्या है, दिए गए ऑप्शंस में कौन सही सा है, तेलंगाना है। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, 6 राज्य, 4 राज्य, 9 राज्य, 8 राज्य। तो सही आंसर होगा 4 राज्य। और 4 राज्यों में अगर लोकसभा या विधानसभा, क्या है, लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में कितने प्रतिशत, जो 6% वैध मत प्राप्त किए हो, कितना, तो 6% वैध मत प्राप्त किया हो, तब ये क्या है, राष्ट्रीय दल बनेगा। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह लेते हैं और निर्णय लेता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना उजागर नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। अगर आप लोग पदाधिकारी बन जाइएगा तो आप लोगों पे भी ये नियम लागू होगा कि आप भारत सरकार की गोपनीय सूचना को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करेंगे, नहीं तो आप पे क्या है, ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट लगेगा, ठीक है। जब आप लोग अधिकारी बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, डीएम बनिएगा, तो आप ये सारी चीजें जो सरकार की गोपनीय सूचना होती है, आप उसको क्या है, कहीं भी बाहर रिलीज नहीं कर सकते। किसने भारत के संविधान का सशक्त केंद्रीकरण का प्रवृत्ति रखने वाले एक संघात्मक शासन की संज्ञा दी? फाइनर, जेनिंग्स, वियर, बर्कल। कौन थे, तो वियर। इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो भारत है वो अपने आप को क्या है, एक मजबूत संघ है, ये राज्यों की भी बात करता है, और ये क्या है, यहाँ पे सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, हमारे यहाँ ये जो सारी बातें सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाली बात वियर ने कही। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? पोप एलबी रिपोर्ट, राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, इंद्रजीत गुप्त समिति। तो क्या है, राजमन्नार समिति। ये तमिलनाडु सरकार ने लाया था, ठीक है। क्या नाम है इसका, राजमन्नार समिति, 1969 में, ठीक है, 1969 में। उसी तरह 2 और है, केंद्र और राज्य संबंधों की बात करता है। एक है सरकारिया आयोग, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सरकारिया आयोग, ये 1983 में ये आयोग आया। इसके बाद 2007 में एक नया आयोग बना, जिसको कहा जाता है पुंछी आयोग। क्या कहा जाता है जिसे, पुंछी आयोग, 2007 में बना पुंछी आयोग, ठीक है। इन सबों की रिपोर्ट्स के आधार पे क्या है, ये घोषणा किया जाता है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच समझौते कैसे होंगे, संबंध कैसे होंगे, या दोनों राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच जो सारा पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड चलेगा, वो किस आधार पे, किस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें कही गई। लास्ट सवाल है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली की निम्न प्रमुख विशेषताएं होती है। इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित होता है। इनमें से सभी, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्विक फास्ट जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर संसदीय शासन प्रणाली का क्या है? इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताना है इसमें क्या है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जल्दी से, ये क्या है? ये गलत है, आप जानते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है? राष्ट्रपति करता है। इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर निर्धारित होता है। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका जो संसद कानून बनाएगा उसी को कार्यपालिका लागू करेगी। क्योंकि कहा जाता है हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे संचालित करती है और न्यायपालिका उसे दंडित करती है। तो आज के लिए इस 15 मिनट शो में 15 सवाल थे। उम्मीद है आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।